आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक करवा चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग कहानी सुनिए, कहानी सुन के आनंद लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसे लगी। बोलो करवा माता की जय। प्राचीन काल में श्री रंगपुर नामक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था रघुनाथ। वह धनवान तो था ही, पर उससे भी अधिक उसके घर में सुख शांति का वास था। उसके 5 बेटे और एक लाडली बेटी थी, मीरा। मीरा अपने भाइयों की आंखों का तारा थी। भाइयों के लिए मीरा केवल बहन नहीं बल्कि घर की रौनक थी। सभी भाई उसकी एक मुस्कान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। एक दिन की बात है, मीरा ने बचपन में अपने भाइयों से कहा, भैया मेरा बहुत मन है अमरूद खाने का, कौन लाएगा मेरे लिए? इतना सुनते ही पांचों भाई दौड़ पड़े। किसी ने खेत छाने, किसी ने बाजार, किसी ने बागान। सब लौटे तो मीरा के आगे अमरूदों का ढेर लगा दिया। मीरा मुस्कुराई और बोली, अरे भैया मुझे तो बस एक ही चाहिए था। भाइयों ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारा चेहरा उदास नहीं देख सकते बहन। वो पल जैसे पूरे परिवार के स्नेह का प्रतीक बन गया। समय बीतता गया, मीरा बड़ी हुई और पिता रघुनाथ ने उसका विवाह एक सुशील ब्राह्मण युवक गोपाल से कर दिया। विवाह के बाद मीरा अपने ससुराल में प्रसन्नता से रहने लगी। उधर कुछ समय बाद आया कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष और उसी में आई चतुर्थी की तिथि, जिस दिन पड़ता है करवा चौथ का व्रत। यह मीरा का पहला करवा चौथ था। वह अपने मायके आई हुई थी और वहीं उसकी भाभियों ने कहा, मीरा जी आज तो करवा चौथ का व्रत है, आप भी हमारे साथ रखें। भले ही आप ससुराल से आई हैं, पर यह आपका पहला व्रत है, इससे यही विधि पूर्वक कीजिए। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। तब उसकी सबसे बड़ी भाभी ने समझाया, बहन इस व्रत में कुछ नियम होते हैं। इस दिन न तो सिलाई करनी है, न बुनाई, न किसी वस्त्र को काटना है, न कोई उधेर बुन करना है। यह दिन पूरी तरह संयम और श्रद्धा का होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहीं से शुरू होती है इस कथा की वह भूल जो मीरा के जीवन को बदल देगी। मीरा हंसते हुई बोली, भाभी आप लोग भी न हर काम मना करती हैं। मायके में ही तो समय मिला है, ससुराल में तो दिन भर काम में बीत जाता है। मैं तो थोड़ा कढ़ाई बुनाई कर लूं। भाभियों ने फिर मना किया, पर मीरा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सुई धागा लेकर बैठ गई। पूरा दिन इसी तरह निकल गया। शाम होते होते मीरा के भाई काम से लौटे तो वह बोली, भैया कितने दिनों बाद आज साथ में भोजन करेंगे। फिर अचानक उसे याद आया, अरे मेरा तो व्रत है। वह मुस्कुराई और बोली, आप लोग खाइए, मैं नहीं खा सकती। भाइयों ने देखा उसकी बहन भूखी है, पर उसकी आंखों में चांद का इंतजार झलक रहा है। उनसे यह देखा नहीं गया। उन्होंने एक योजना बनाई। आपने देखा कि मीरा अपने मायके में रहकर करवा चौथ का व्रत रखती है। भाभियों की चेतावनी को अनसुना कर सुई धागा उठाने वाली वही मीरा अब उस व्रत की गहराई से पहली बार परिचित होने जा रही थी। परंतु किसे पता था कि उसका यह पहला व्रत उसकी जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ लेकर आएगा। शाम हो चुकी थी। आकाश में धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था। मीरा अपने आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें बार बार आसमान की ओर उठ रही। वो भूख और प्यास से व्याकुल थी, लेकिन मन में विश्वास था कि जब चांद निकलेगा तब वो अर्घ देकर भोजन करेगी। उधर उसके पांचों भाई अपनी बहन का यह कष्ट नहीं देख पा रहे थे। सबके मन में एक ही विचार था, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे बहन को राहत मिल जाए। तभी सबसे छोटे भाई ने कहा, भैया मेरे पास एक उपाय है। बहन को भूख और प्यास लगी है। अगर हम एक झूठा चांद बना दें तो वह समझेगी कि चांद निकल आया है और भोजन कर लेगी। बाकी भाइयों ने पहले तो संकोच किया, पर फिर बहन के प्रति प्रेम ने विवेक पर जीत पा ली। उन्होंने जल्दी जल्दी घास, लकड़ी और पत्तों का ढेर लगाकर आग जला दी। धीरे धीरे आसमान में प्रकाश फैलने लगा। उन्होंने छलनी उठाई और बहन को आवाज दी, देखो बहन चांद निकल आया है। मीरा ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। आग की लपटों से उठता प्रकाश सचमुच चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें चमक उठी, चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह बोली, वाह चांद निकल आया, चलो अब मैं व्रत पूर्ण कर सकती हूँ। मीरा खुशी से झूम उठी और अपनी भाभियों से कहा, भाभी आओ चंद्रमा को अर्घ देने चलो, व्रत पूरा हो गया है। सबसे बड़ी भाभी ने धीरे से कहा, मीरा अभी असली चांद नहीं निकला है, ये तो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए आग जलाकर बनाया है। थोड़ा और धैर्य रखो, सच्चा चांद आने वाला है। लेकिन मीरा
जो दिन भर भूख प्यास से व्याकुल थी, अपने बालपन के स्वभाव से बोली, अरे भाभी, मुझे तो अब चांद दिख गया। माँ करवा ने वरदान दिया है कि चांद दिखते ही व्रत पूर्ण होता है। अब मैं भोजन करूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। और इतना कहकर मीरा ने छलनी से झूठे चांद को देखकर अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ने की तैयारी करने लगी। मीरा ने थाली लगाई, अपने भाइयों को साथ बुलाया और प्रेम से सबको भोजन परोसा। जब खुद खाने बैठी तो पहला कौर हाथ में लेकर बोली, माँ करवा, मेरी गलती क्षमा करना। मैंने पूरे दिन तुम्हारा नाम लेकर यह व्रत रखा है। अब आपकी कृपा से अपने पति के लिए भोजन करती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, वह ठिठक गई। निवाले में बाल निकला। मीरा ने उसे अलग किया और दूसरा कौर लिया, उसमें कंकड़ निकले। तीसरा कौर लिया, उसमें मिट्टी थी। मीरा बोली, यह क्या हो रहा है? भाभियों के चेहरे उतर गए। वो एक दूसरे की ओर देखने लगी। वातावरण में जैसे कोई अनहोनी की आहट थी। इतने में द्वार पर किसी के कदमों की आवाज आई। एक व्यक्ति हाँफता हुआ भीतर आया। उसने कहा, मीरा जी, आपके ससुराल से भयानक समाचार आया है। मीरा के बड़े भाई ने उसे भीतर बुलाया। वह बोला, आपके पति गोपाल बाबू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वे अचेत पड़े हैं। घर में कोई नहीं है। माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हैं। आपको तुरंत चलना होगा। यह सुनकर मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। थाली नीचे गिर गई। आंखों में आंसू भर आए। भाभी दौड़कर आई और बोली, मीरा, मैंने तुमसे कहा था कि व्रत को खंडित मत करना। झूठे चांद के कारण अनहोनी हो सकती है, लेकिन तूने नहीं सुनी। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, क्या मैंने सचमुच कोई पाप कर दिया? वह तुरंत यात्रा के लिए तैयार हुई और भाइयों के साथ ससुराल की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर मीरा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका हृदय भय और पश्चाताप से कांप रहा था। हर कदम पर वह माँ करवा को पुकार रही थी, हे देवी करवा माता, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करो। मेरे पति को बचा लो, चाहे मुझे कुछ भी सजा दे दो। जब मीरा अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा सारा घर सन्नाटे में डूबा था। दीपक बुझ चुके थे। आंगन सूना पड़ा था। वह दौड़कर अपने कक्ष में पहुंची और जो दृश्य उसने देखा वह उसके जीवन की सबसे भयानक घड़ी थी। उसका पति गोपाल बिस्तर पर नहीं बल्कि पत्थर की मूर्ति बन चुका था। उसके शरीर में जान का नामो निशान नहीं था। मीरा वहीं गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसने गोपाल के पैरों पे सिर रख कर कहा, हे स्वामी, मेरी भूल के कारण आपको यह दुख मिला है। मैंने अपने भाइयों की बातों में आकर छलनी से झूठा चांद देखा। माँ करवा, मुझसे बड़ी गलती हुई है। कृपा कर मेरे स्वामी को जीवन दान दे दो। आंसुओं से भीगी मीरा यह विलाप उस रात की खामोशी को चीर गया। उसने संकल्प लिया कि वह अपने पति को वापस जीवित करेगी, चाहे उसके लिए उसे कितना भी कठोर व्रत क्यों न करना पड़े। उसने करवा माता के सामने प्रण किया, माँ, यह मेरा वादा है कि मैं हर वर्ष कठोर से कठोर तप करूंगी। मेरे पति के जीवन की रक्षा आप ही करेंगी। मीरा उस रात अपने पति के पत्थर बने शरीर के पास बैठी रही। वह रोती रही, देवी का नाम जपती रही, कहती रही, हे माँ करवा, अगर सच्चे मन से पति की दीर्घायु के लिए रखा गया व्रत इतना शक्तिशाली है तो मेरी भूल को क्षमा करो और मेरे पति को जीवन दो। रात बीत गई पर मीरा ने आंख तक नहीं मूंदी। सुबह होते ही उसने नदी की ओर रुख किया। वह नंगे पांव खुले बालों में करवा माता का नाम लेती हुई वहां पहुंची। नदी के तट पर बैठकर उसने मिट्टी से एक छोटा करवा बनाया, उसमें जल भरा, दीपक रखा और प्रण किया, हे माता, जब तक मेरे पति पुनः जीवित नहीं होंगे मैं अन्न, जल और छाया का त्याग करूंगी। मीरा का यह व्रत कठिन से कठिनतर होता चला गया। दिन बीतते गए, मौसम बदले पर मीरा की आंखों से आंसू और होठों से जप रुकने वाला नाम नहीं ले रहे। वह हर चौथे दिन व्रत रखती, माँ करवा का नाम लेती और अपने पत्थर बने पति के पास दीपक जलाती। धीरे धीरे यह बात नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, वह वही स्त्री है जिसने झूठे चांद से व्रत तोड़ा और अब पश्चाताप कर रही है। कई लोग हंसते तो कुछ दया से देखते, लेकिन मीरा के लिए अब दुनिया का कोई अर्थ नहीं था। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, माँ करवा की कृपा से अपने पति को पुनः जीवित करना। एक दिन जब करवा चौथ का पर्व फिर से आया
तो पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। स्त्रियां सजी धजी हाथों में करवे लिए गीत गा रही थी, पर मीरा अपने पति के सिरहाने बैठी दीपक के सामने मौन थी। उसने कहा, माँ करवा, आज पूरे वर्ष बीत गया। मैंने बिना भोजन के, बिना जल के केवल तुम्हारे नाम का सहारा लिया। अगर मेरा व्रत सच्चा है तो कृपा करके आज मेरे पति की सांसें लौटाओ। इतना कहकर मीरा ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गई। अचानक कमरे में एक प्रकाश फैलने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश रूप लेने लगा। सामने प्रकट हुई देवी करवा माता, तेजस्वी, दयालु और अद्भुत आभा से युक्त। मीरा ने जैसे ही आंखें खोली तो देवी को सामने देखकर भूमि पर गिर पड़ी। कंपित स्वर में बोली, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने अपने भाइयों के छल से झूठे चांद को देखा। अब उसी पाप की सजा भोग रही हूँ। माँ, मुझ पर दया करो। माँ करवा मुस्कुराई और बोली, बेटी, तूने गलती की थी, पर तेरी निष्ठा ने उस पाप को धो दिया। तेरे जैसे सच्चे प्रेम और व्रत की शक्ति से ही करवा चौथ का नाम अमर हुआ है। तूने 1 वर्ष तक कठोर तप किया है। अब समय आ गया है कि तेरा प्रेम अपना फल पाए। मीरा की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। माँ करवा ने अपना हाथ उठाया, आंखें बंद की और वरदान दिया, उठ बेटी, तेरे पति में फिर से जीवन का संचार होगा। इतना कहते ही तेज प्रकाश का गोला मीरा के पति के शरीर पर गिरा। कमरा कांप उठा, दीपक की लौ उठी और पत्थर में दरारें आने लगी। धीरे धीरे वह पत्थर पिघलने लगा। गोपाल का रंग लौट आया, उसकी उंगलियां हिली और फिर अचानक उसने आंखें खोल दी। मीरा ने खुशी से पुकारा, स्वामी, और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। आंखों से खुशी के अश्रु बहने लगे। गोपाल ने कहा, मीरा, मुझे कुछ याद नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तेरी पुकार सुनाई दे रही और अब मैं तेरे सामने हूँ। देवी करवा ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो, सच्चा व्रत, सच्चा विश्वास और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हर सुहागिन इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखेंगी, और जो नारी सच्चे मन से यह व्रत रखेगी उसके पति की रक्षा स्वयं करवा माता करेंगी। इतना कहकर देवी करवा अंतर ध्यान हो गई। कमरे में दिव्य सुगंध फैल गई। मीरा और गोपाल एक दूसरे को देखकर मौन खड़े रह गए, क्योंकि उस पल में शब्दों की नहीं, केवल श्रद्धा और विश्वास की भाषा थी। अगले दिन मीरा पूरे नगर की स्त्रियों को बुलवाया और कहा, बहनों, यह व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि आस्था और प्रेम का प्रतीक है। अगर सच्चे मन से किया जाए तो यह मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। तब से हर वर्ष सुहागिनें करवा चौथ का व्रत करती हैं और मीरा की कथा गाकर अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। अब आइए जानते हैं करवा माता का उद्यम और इस व्रत के पीछे छिपे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य जो आज भी लोग नहीं जानते। करवा माता का उद्यम कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। नाम था करवा। वह अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठा और अपने पति के अटूट निष्ठा वाली थी। कहते हैं उसकी भक्ति और सेवा के बल पर देवता भी प्रभावित थे। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था। तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने लगा। तभी पति ने भयभीत होकर पत्नी को पुकारा, करवा बचाओ। पतिव्रता करवा तुरंत दौड़ी और नदी में कूदकर उसने अपने पति के पैर से मगरमच्छ को अलग किया और सूती धागे, कच्चे करवे का धागा से उसे बांध दिया। फिर उसने मृत्यु के देवता यमराज को पुकारा और कहा, हे यमराज, यदि मेरे पति सच्चे हैं और मेरा व्रत निष्कलंक है तो इस मगर को तुरंत नरक ले जाओ। यमराज ने कहा, करवा, यह जीव अभी अपने कर्मों का फल भोगने का समय पूरा नहीं हुआ है। करवे ने दृढ़ स्वर से कहा, अगर तुमने मेरे पति की रक्षा नहीं की तो मैं अपने तप से तुम्हें श्राप दूंगी। यमराज उसके तेज से कांप उठे। उन्होंने तुरंत मगर को नरक भेज दिया और बोले, करवा, तेरे पति व्रत की शक्ति के आगे मृत्यु भी झुक गई। तू अब से देवी रूप पूजित होगी और तेरे नाम से यह व्रत हर सुहागिन रखेंगी जो अपने पति की दीर्घायु और अटूट बंधन के लिए उपवास करेंगी। यही वह क्षण था जब करवा माता की उपासना प्रारंभ हुई।
उनके नाम पर रखा गया यह पर्व करवा चौथ व्रत आज भी स्त्रियों की श्रद्धा का सबसे शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ केवल एक उपवास नहीं है, यह स्त्री की आस्था, संयम और समर्पण की परीक्षा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से वैवाहिक जीवन में सौभाग्य बढ़ता है, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा को छलनी से देखने का अर्थ भी गहरा है। छलनी इस बात का प्रतीक है कि हम संसार के मोह और भ्रम को छान कर केवल सच्चाई को देखें। स्त्री जब अपने पति को छलनी के पार से देखती है तो वह यह संकल्प लेती है कि मैं तुझे केवल शरीर से नहीं, आत्मा से देखती हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो जय करवा माता की कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलो जय करवा माता की जय।